हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में स्वागत है। सो गाइस, स्कॉर्पियन साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 फरवरी टू 15 फरवरी। आपका करियर, हेल्थ, लव कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए स्कॉर्पियन साइन, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। गाइज, अगर आपका सन मून राइट साइड नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर आप जॉब की तलाश में हैं तो जी हाँ, आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। जैसा कि गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो मेरे चैनल पे पहले से हैं उन्हें तो पता होगा, बट अगर जो नए हैं मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी। एक्चुअली गाइज, यहाँ पे जो रीडिंग होती है वो 2 साइडेड में होती है। 1 साइडेड, इस साइड में आपकी एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं एंड दिस 1 साइड आपके पार्टनर की एनर्जी चेकआउट होती है एंड मिड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। ओके, तो चलिए अब हम टैरोट से कार्ड कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद सारे कार्ड कलेक्ट करने के बाद आप लोगों को हम मैसेज देंगे। ओके, 1 मोर टाइम। Scorpion sign, starting off Feb. Thank you Spirit, thank you so much. 3 more time. Two more time. 1 more time. Thank you Spirit, thank you so much, thank you. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. We have Knight of Swords, 6 of Wands, 4 of Swords, Ace of Wands, डेथ। स्कॉर्पियन की ही एनर्जी आ गई है स्कॉर्पियन में। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स। ओके, चलिए अब हम लेंगे यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स कलेक्ट करेंगे। ओके, one more time. Thank you Spirit, thank you so much. Wheel of Fortune, Hermit, 5 of Pentacles, Page of Swords, we have the Emperor, 7 of Wands एंड लास्ट वन अंडरनीथ कार्ड है आपके लिए द वर्ल्ड। ओके, चलिए सबसे पहले गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे स्कॉर्पियन साइन राशियों की। ये राशियां कौन सी होंगी? ये राशियां होंगी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी राशियां। ये आपके लाइफ में जो नए पर्सन आ सकते हैं उनकी भी हो सकती है, आपके प्रेजेंट पार्टनर की हो सकती है, आपके हस्बैंड वाइफ की हो सकती है, या फिर जो आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में सबसे ज्यादा सपोर्ट या फिर इंटरफेयर कर सकते हैं, उनकी राशियां हो सकती हैं। राशियों के आधार पर रीडिंग ना देखें, रीडिंग देखें कि जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं वो आपकी लाइफ से आपके लिए इन 15 डेज में कितने रेजोनेट हो रहे हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है कन्या राशि, वर्गो की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, बहुत ही स्ट्रांग है, जो अगर देखा जाए तो काफी स्ट्रांगली वर्गो की एनर्जी दिखाई दे रही है। उसके बाद मेष राशि है एंड वृषभ राशि है, टॉरस राशि है, सजिटेरियस है,
पाइसिस है वाटर साइन से, अगर आप वाटर साइन है वाटर साइन से पाइसिस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। और भी एनर्जीज हो सकती है, बट मैंने जो लाइन आपके लिए, सबसे पहले आप सभी के लिए मैसेज आएगा। जो पहला मैसेज होगा वो मैसेज आप सभी के लिए होगा। आप चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ले सकते हैं या फिर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। सो इस महीने में स्टार्टिंग ऑफ फरवरी में आपको करना क्या है स्कॉर्पियन साइन, आपको अपने मन की सुननी है। ओके, मतलब आप अपने मन की सुने और आपका मन जो कहे आप उसे अप्लाई करें, और धैर्य के साथ अपने इंट्यूशन को सुनने के साथ साथ आप आगे बढ़ें। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है या फिर प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जो भी कुछ करने जा रहे हैं, दूसरों की बातों के बारे में सोच के, दूसरों का डिसीजन जान के अपने लिए कोई एक्शन ना ले। अगर आपको अपने लिए कोई एक्शन लेना है अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए, तो आप खुद के इंट्यूशन को यूज करिए, अपने माइंड की सुनिए, अपने सोल की सुनिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। डेफिनेटली आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ये आपके लिए एक काफी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस के तौर पे आप इसे ले सकते हैं अपने लिए। ओके, चलिए बात करते हैं आपके करियर से, स्टार्टिंग करते हैं। तो करियर के लिहाज से आपका ये फरवरी महीना काफी ज्यादा अप एंड डाउन वाला रहेगा, लाइक भागम भाग वाला रहेगा। हो सकता है फरवरी महीना में आपके घर में मांगलिक कार्य हैं, शादियां हैं, आपके खुद की शादी हो सकती है, या फिर आपके घर में आपके बड़े भाई बहन की या फिर छोटे भाई बहन की शादी हो सकती है, जिसकी तैयारी में आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। काफी पैसे भी आपके खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बैलेंस करके आप चलेंगे, जहां पे लाइक जितनी अर्निंग नहीं है उससे ज्यादा आपके खर्च इस महीने दिखाई दे रहे हैं। अगर सपोज दैट शादी नहीं भी है घर में, तब भी आपके हो सकता है ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा पैसे चले जाएं। कहीं आप कोई मांगलिक कार्य करा रहे हैं अपने घर में, उससे रिलेटेड आपके पैसे जा सकते हैं। या फिर कोई ऐसी चीज जो आपने बहुत लॉन्ग टाइम से किसी चीज के लिए सजो के रखा था, इन्वेस्ट करके रखा था, लेकिन इस टाइम में वो पैसे अचानक से आपको लगेगा कि जैसे कम पड़ रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा चिंताजनक आप रहेंगे। पैसे थोड़े से आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन बहुत बैलेंस करके आपको चलने के लिए यहाँ पे हिदायत दी जा रही है। ओके, जो सिंगल है, स्टूडेंट्स हैं, जो नए जॉब की तलाश में है, तो इस महीने आपके लिए लॉन्ग डिस्टेंस से ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नहीं दो अपॉर्चुनिटी, वो भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी, जहां पे आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉइंट उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी गाइज, सो गाइज आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा पॉइंट मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी जिन लोगों ने पहले से कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रखा था, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उनके लिए यहाँ पे बहुत गुड न्यूज है कि आप हो सकता है इस महीने आप चले जाएं, या तो इस महीने आपको क्लियर वीजा का अप्रूवल मिल जाए। मतलब आपको ये ड्रीम, आपकी ये ड्रीम इस महीने सक्सेस होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, जो लोग अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड या फिर कोई बिजनेस से रिलेटेड आप वर्क कर रहे थे, और उस वर्क में आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बहुत अच्छा आउटपुट नहीं आ रहा है, या फिर आप काफी टाइम से, अगर आप काफी टाइम से उस वर्क को आप सोच रहे थे कि स्विच करके कुछ और किया जाए, तो हो सकता है इस महीने में आप ये काम कर सकते हैं। उसको स्टार्ट जो आपने किया था उसे अब ऑफ कर सकते हैं, और आने वाले इस टाइम में आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा टाइम होगा। कुछ अपनी लाइफ से आप अपने करियर से रिलेटेड कुछ खत्म कर रहे हैं जरूर। ये हो सकता है आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें भी हो सकती हैं जो कि खत्म हो जाएंगी, जो काफी टाइम से आपको डिस्टर्ब कर रही थी, या फिर हो सकता है रियल एस्टेट से रिलेटेड आपका कोई वर्क है उससे रिलेटेड, या फिर कोई ट्रांसपोर्ट का आपका वर्क है उससे रिलेटेड कुछ आप खत्म कर रहे हैं। ये भी चीजें दिखाई दे रही है। बात करते हैं गाइज उनके लिए जिन लोगों का लाइक कोई जॉब है, आप जॉब में हैं, लेकिन आपकी जॉब में वो आउटपुट नहीं दिख रहा है जितना आप एफर्ट लगाते हैं, जितना आप वर्क करते हैं, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं बाहर वालों का आपको सुनना पड़ता है, आपके कोलिग्स का सुनना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस महीने आप बैलेंस करेंगे और आगे आने वाले टाइम के लिए आप कुछ और ट्राई करने के बारे में सोचेंगे। ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, एंड गाइज मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ, इस महीने आपके लिए वर्ल्ड टूर है। आप घूमेंगे फिरेंगे बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा ट्रैवलिंग होगी, और ये ट्रैवलिंग आपके चेहरे पे खुशी भी लाएगी। जो लोग शादी का, मैरिज का वेट कर रहे हैं,
तो आपके लिए शादी के ऑफर आएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जिनके लिए रिश्ते पहले से हैं तो इस महीने शादी फिक्स्ड हो सकती है, या फिर शादी हो सकता है आपकी पड़ी भी ना हो। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी है। एंड जिनके लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे गाइज, तो हो सकता है कि इस महीने में आपके लिए रिश्ते आ जाएं। कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन से काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों के लिए आप जिन्हें ऑलरेडी जानते थे उनके साथ आपकी मैरिज, आपके वर्क प्लेस से या फिर ऑनलाइन चीजें आपने देखी हैं, वहां से आपकी शादी के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चीजें हैं। अब हम बात करते हैं गाइज उनके लिए आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड देखा जाए तो सबसे पहले आपके घर में कोई प्रेगनेंसी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है, या तो कोई बेबी बॉर्न का गुड न्यूज मिलने वाला है। दूसरा, शादी का मैंने आपको बता ही दिया कि जो सिंगल है उनके लिए मैरिज के ऑफर प्रपोजल आ सकते हैं, और हो सकता है कि आपकी शादी शायद इस मंथ में शायद होने वाली है, या तो डेट आपके फिक्स्ड होंगे। सेकेंड थिंग्स गाइज उनका हम बताना चाहेंगे, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है, जो लोग ऑलरेडी किसी शादी में थे, ऑलरेडी आप लोग शादी में थे, लेकिन वो शादी से आप खुश नहीं थे और आप उस शादी में स्ट्रक थे। अगर आप उस शादी से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये महीने में हो सकता है आप उसे खत्म करके अपनी एक नई जर्नी पर निकल जाए। ऑटोमेटिक ये चीजें आप कर देंगे, किसी के भी बारे में नहीं सोचेंगे कि अगला क्या कहेगा। ये आपका खुद का डिसीजन होगा और आप ऐसा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंगल की अगर बात की जाए तो आपके जीवन में लव पार्टनर, न्यू पर्सन आ रहे हैं। ऑनलाइन आपको ये मिलेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर आप इन्हें ऑलरेडी पहले से जानते थे, स्टॉक स्पाई करते थे, और इस महीने में हो सकता है इनकी तरफ से आपको उनका लव उनको आप अपना लव कन्वे कर सकते हैं, कन्फेस कर सकते हैं अगर आपने उन्हें नहीं किया है। बट मैं आपको बोलना चाहूंगी, अभी स्टार्टिंग में कोई स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, स्टेबिलिटी धीरे धीरे करके आप लोगों के रिश्ते में आएगी। बात करते हैं उनके लिए जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप एक दूसरे को जानते हैं तो आपका ये रिश्ता काफी अच्छा चलने वाला है, लेकिन आपको ये हिदायत दी जा रही है कि बैलेंस करके रखिएगा। हो सकता है फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है, ये चीजें हैं। बाकी की चीजें यहाँ पे काफी अच्छी दिखाई दे रही हैं। जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, री मैरिज करना चाहते हैं, तो ये भी चांसेस यहाँ पे इस महीने काफी स्ट्रांग बन रहे हैं स्कॉर्पियन साइन। ओके, चलिए आपके पर्सन के लिए अगर बात करें तो गाइज इनके लिए इनके जीवन में जो पास्ट में कुछ चीजें हुई थी, ओके, इनके पास्ट में अगर कुछ चीजें हुई थी, जैसे फाइनेंशियली इनको लॉस हुआ था, या फिर इनके घर में फाइनेंशियली या फिर किसी को हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज हुए थे, तो उसमें रिकवरी इस महीने में आएगी। और स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन रिकवरी आएगी। और हो सकता है कि ये चीज से ये काफी टाइम से जूझ रहे थे। अब इनके घर में काफी आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रहा है कि ये काफी टाइम से परेशान हो रखे थे, चाहे वो इनका पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो इनका प्रोफेशनल लाइफ हो, और इसी परेशानी की वजह से ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे होंगे। आप अगर सपोज दैट अगर इनकी तरफ से आपको सपोर्ट था तो वो सपोर्ट भी बंद था। हो सकता है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग लेवल भी एक दूसरे से डिफरेंट हो गई थी, बिकॉज ये अपने जीवन में दिखाई दे रहा है कि काफी ज्यादा इस महीने परेशान रहने वाले हैं। इनके जीवन में कुछ ऐसा साइकिल है जो कि बार बार फेस कर रहे हैं ये, और उस साइकिल का इनको इंतजार है कि कब खत्म होगा। तो हो सकता है ये महीना इनके लिए वो साइकिल आखिरी हो और इनके जीवन से वो जर्नी खत्म हो जाएगी जो इनके बनते बनते काम बिगाड़ देती थी। कोई काम बनने वाला है, अचानक से वहां पे आके पेंडिंग सी चीजें हो जाती थी, चीजें पोस्टपोन हो जाती थी, ऐसा। तो वो चीजें अब इनके जीवन से खत्म होने वाली हैं। और इन सारी चीजों से इनके पास एक चीज तो बहुत बखूबी इन्होंने पाया है, वो ये है कि मैच्योर। इन मैच्योरिटी में इन्होंने जो भी अपनी लाइफ में कुछ चीजें डिसबैलेंस की या फिर खो दी, चाहे इन्होंने अपनी इन मैच्योरिटी में अपना अच्छा फाइनेंस गवा दिया, किसी की हेल्थ गवा दी, जिसकी वजह से आज इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या क्या चीजें की, तो उससे इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ गेन किया, एक्सपीरियंस गेन किया। तो उस एक्सपीरियंस का अब इनको आउटपुट मिलने वाला है। तो इस महीने से इनके जीवन में जो ये चीजें चल रही थी, काफी परेशान दिख रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है काफी टाइम से 5-6 महीने से बहुत परेशान होते आए हैं, तो अब इनके जीवन से इस महीने से रिकवरी आएगी और काफी अच्छा कुछ इनका टाइम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खुशियां हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितना आपकी तरफ है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं आप लोगों के जीवन में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी की अगर बात की जाए तो अभी तक अगर आपके रिश्ते में कुछ डिसबैलेंस था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो इस महीने वो चीजें खत्म हो जाएंगी। इन द सेंस आप लोगों की समझदारी की से आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है
आप लोगों के बीच में जो लव है वो बनेगा, रोमांस रहेगा। शादी क्या होता है उस मतलब को समझेंगे। अगर नहीं समझ पा रहे थे, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो वो इस महीने से समझेंगे। कोई स्टक वाली चीजें हैं तो हो सकता है इस महीने आप लोग सूझबूझ के साथ खत्म कर दें हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है आपके लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। एंड यहाँ पे जो पहला कार्ड आया हुआ है आपके लिए, यहाँ पे गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको सबसे पहले मैसेज दिया था कि इस महीने आपको अपने इंट्यूशन की सुन के काम करना है। और देखिए यहाँ पे मैसेज भी आया कि आप अपने इंट्यूशन की सुनिए और उसी पे एक्शन लीजिए। देखिए एंजल भी कह रहे हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको किसी चीज पे डाउट है तो उससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, फिर उसके बाद एक्शन लीजिए। ठीक है, दूसरों की बातों को सुन के कोई एक्शन मत लीजिएगा, नहीं बना बनाई चीजें बिगड़ सकती हैं। सो स्कॉर्पियन साइन, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ फेब। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। एंड वीडियो अच्छी लगी है, चैनल पे नए हैं तो आप अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे चैनल को सपोर्ट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।